ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। एसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 9 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 10वें चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। इसमें से हमने 8 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की थी। आज हम 9वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे। आगम की वाणी सुनने से भी कितना लाभ होता है। तहेव अशणं पाणगं वा विविहं खायं सायमं लवित्ता, संध्य सहम्यान भुंजे भोच्चा सज्जाय रे ये सभिक्षु। भिक्षु कौन होता है बता रहे। तहेव अशणं पाणगं वा, अशणं में असन, पाणगम कहने पान, यानी जो लिक्विड जो भी चीजें होती है वो पान में आ जाती है। पीने की जो होती है वो लिक्विड। असन का मतलब जो रोटी खाने की होती है वो असन के अंतर्गत आ जाता है। और विविहम मन विविध प्रकार के, खाइम खाइम खाद्य, खाद्य का जैसे खजूर है, लड्डू है, जो खाने की चीजें होती है वो। साइम का स्वादिष्ट, यानी मुखवास जिसको बोलते हैं हम। खाना खाने के बाद मुख को साफ करने के लिए जो लिया जाता है उसको बोलते हैं मुखवास। मुखवास के अंतर्गत जैसे है लौंग है, इलायची है, सौंफ है, पान है, चूरी है, बहुत सारे मुखवास के अंतर्गत आते हैं। तो वो 4 प्रकार के आहार है, असन, पान, खादिम, स्वादिम। लभित्ता, लभित्ता ने प्राप्त कर, विविध मैंने विविध प्रकार के खाद्यम और स्वाद्य को प्राप्त कर। साहम्यान भुंजे, साह मैंने साधर्मिक को, संध्य मैंने आमंत्रित कर, भुंजे मैंने भोजन करता है। साधर्मिक का मतलब है समान धर्म वाले, यानी समान रूप से आचरण करने वाले, 5 महाव्रतों का पालन करने वाले, वो साधु के लिए साधर्मिक हो जाते हैं। एक साधु दूसरे साधु के लिए साधर्मिक होता है तब जब वो भी 5 महाव्रत का पालन करता हो और सामने वाला दोनों ही 5 महाव्रतों का पालन करते हो, तो वो साधर्मिक हो जाता है। लेकिन जो 5 महाव्रत का पालन नहीं करता है, जैसे तापस है, तो वो साधर्मिक नहीं होगा। गृहस्थ है वो साधर्मिक नहीं होगा, तो उनको निमंत्रित नहीं कर सकता है। गृहस्थ को साधु भोजन करने के लिए निमंत्रित नहीं कर सकता है। तापस है, दूसरे जो सन्यासी, उनको नहीं। जो समान धर्म का पालन करता है उनको ही वो संधि में आमंत्रित करता है, इनविटेशन देता है, जिसके लिए गुंजे भोजन करने के लिए। यति को बुलाते हैं। ये साधु नहीं, जैसे मान लो साधु है, एक साधु है जैसे आचार्य महाश्रवण है, तो वो अपने जो संत है भोजन करा सकते, दूसरे को नहीं करा सकते। हाँ, तो यति को नहीं करा सकते, किसी को नहीं करा, पर अगर वो 5 महाव्रत का पालन करते हैं तो करा सकते हैं। जो 5 महाव्रत का पालन करे वो साधु होता है, उनको ही साधु खिला सकता है। जैसे समणी है, समणी को खिला सकते हैं। साध्वी है, साध्वी को, साध्वी है वो साधु को भी दे सकती है और साधु है वो साध्वी को भी दे सकती है। लेकिन शर्त क्या है, 5 महाव्रत का पालन करने वाले हो दोनों ही। ठीक है, मतलब इसका अर्थ क्या है? जो भोजन कर चुकने पर स्वाध्याय में रत रहता है। अभी आ रहा है। भोचा सज्जाए रहे, ये जैसे भोचा में भोजन करके, सज्जाए में स्वाध्याय में रत रहता है। ऐसे नहीं भोजन करके आराम से सो गया खूटी तान के, सो जाए ओढ़ करके। भोजन करने के बाद क्या करना है, स्वाध्याय करना, ऐसा नहीं सोना नहीं है। ठीक है, जो भोजन कर चुकने पर, यानी भोजन करने के बाद, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, आफ्टर ब्रेकफास्ट, उसके बाद उनको क्या करना है, स्वाध्याय करना है। ऐसा नहीं कि खा पी कर सो गए आराम से,
बोचरी लेके आ गए, खा लिया, पी लिया, फिर सो गए, ऐसा नहीं। स्वाध्याय करना है, क्योंकि स्वाध्याय करने से कर्मों की निद्रा होगी ना। ऐसे साधु 5 भारत का पालन करते हैं, उनको संवर तो हो गया, लेकिन निर्जरा कैसी होगी? निर्जरा के लिए उनको तपस्या करनी होती है, स्वाध्याय करना होता है। सब साधु तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन स्वाध्याय तो सभी कर सकते हैं। तो कहा गया कि भोजन करने के बाद, चुकने के बाद यानी भोजन करने के बाद, आफ्टर लंच के बाद, आफ्टर डिनर के बाद क्या करे साधु? क्या करे? स्वाध्याय में लीन हो जाए। यदि स्वाध्याय में लीन नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? बातें करेंगे इधर उधर की, या सो जाएंगे, तो उससे निर्जरा नहीं होगी। तो जिस उद्देश्य से साधु व्रत स्वीकार किया है, महाव्रत को स्वीकार किया है, उसी उद्देश्य के साथ उनका पालन भी करना आवश्यक होता है। यदि साधु जब ग्रहण करते, दीक्षा लेते हैं, तब तो बड़ा उत्साह होता है। वो उत्साह अंतिम समय तक वैसा ही बना रहना चाहिए, ऐसा नहीं धीरे धीरे उत्साह कम हो और आगे से आगे बढ़ता जाना चाहिए। इसमें बताया कि जो साधु हो, भिक्षु होता है, वो क्या करता है? असन, पान, खादिम, स्वादिम, ये 4 प्रकार क्या है? लभित्ता ने प्राप्त करके, और क्या करे? जो साधर्मिक है उनको क्या करे? छंद्य मैंने इन्विटेशन दे, निमंत्रित करे, और निमंत्रित करके वो भुंजे यानी भोजन करता है। अकेला भोजन नहीं करता है, लेकिन वो साथ में ग्रुप जो उनका होता है उनको बुलाता है कि आप भी पधार जाइए, मैं लेके आया हूँ, आप भी पधार जाइए, मैं लेके आया हूँ। तो वो सबका ग्रुप होता है, 5-5 का, 4-4 का, 10-10 का, ऐसे ग्रुप होता है। तो सब संत मिल करके साधु साध्वी होते सब मिल करके फिर भोजन करते हैं। फिर भोजन करने के बाद वो क्या करते हैं? स्वाध्याय में रत हो जाते हैं। अगर कोई गृहस्थ आते हैं तो उनको समझाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। अगर हम आपको सुना रहे तो हमारा भी स्वाध्याय हो रहा है। अगर कोई नहीं है तो हम अपना स्वाध्याय करते रहे, ऐसे नहीं कि हम नींद ले ले या बैठे बैठे बातें करते रहे, इधर उधर झांकते रहे, ऐसा नहीं। तो इसे भगवान ने बताया है कि स्वाध्याय करना चाहिए। कब? भोजन करने के बाद भी स्वाध्याय करें। स्वाध्याय कभी भी कर सकते हैं, भोजन करने के बाद, भोजन से पहले, जब भी टाइम हो स्वाध्याय में ही लीन रहना है, और कहीं इधर उधर की बातों में लीन नहीं रहना। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। नए बुग्गह्यम कहम कहे जा, नए कुप्पे निहुंदिये पसंते, संजम धुव जोग सुत्ते अउ संते अविहेडे जे सभिक्षु। भिक्षु कौन होता है? नए बुग्गह्यम, बुग्ग, बुग्ग विग्रह, विग्रह का मतलब होता है कलह। कलहकारी कथा न करे, जिससे कलह हो, झगड़ा हो, वैसी कथा यानी वार्ता, वैसी चर्चा न करे। अमुक देश ऐसा है, अमुक बहन ऐसी है, अमुक ऐसा है। तो कभी कभी क्या होता है, बात करते करते विवाद खड़ा हो जाता है। तो बात करते करते विवाद ऐसा हो जाता है, फिर झगड़ा का रूप ले लेता है। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि अमेरिका ऐसा है, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि इंडिया ऐसा है। ऐसे बात बात में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है, और विवाद ही फिर क्या ले लेता है? झगड़े का रूप ले लेता है। तो भगवान कहते हैं कि वैग्रहकारी यानी वैग्रह किनका मतलब है? कलहकारी कथा न करे। कलह यानी ऐसी चर्चा न करे जिससे झगड़ा होने की संभावना हो। नए कुप्पे निहुंद्य पसंद थे, और साधु को क्या नहीं करना चाहिए? न कुप्पे, कोप नहीं करता, कोप यानी गुस्सा नहीं करता है। साधु कौन होता है? संत कौन होता है? जो शांत होता है वो संत होता है। यदि संत भी गुस्सा करता है तो वो संत नहीं है, और कुछ है। तो इसलिए साधु को क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए। नाम ही संत, बोलते ही संत है। संत का मतलब जो शांत होता है वो संत होता है। तो जो संत होते हैं वो गुस्सा नहीं करते, कोप का मतलब गुस्सा नहीं करते हैं। क्योंकि गुस्सा करने से भी क्या है? तो स्वयं का भी नुकसान होता है। सामने वाला सोचेगा अरे साधु बन गया, लेकिन अभी इसका गुस्सा तो गया नहीं, अभी इसका ईगो तो गया नहीं, इसका अभी तक वो माया करता है, अभी तक लोभ करता है, तो ये क्या साधु, इससे हम भी अच्छे हैं। फिर लोगों में क्या होता है? अप्रभावना होती है जैन शासन की। इसलिए साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई प्रतिकूल शब्द भी बोल सकते, कोई कुछ भी बोल सकते साधु को, लेकिन साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए। निहु इंद्रिय पसंद थे, और निहु इंद्रिय का मतलब है जो अपनी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उनको क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। इधर उधर उसका दुरुपयोग नहीं करता है। कान से भी अच्छे शब्दों को सुनता है, आंखों से अच्छे दृश्य देखता है। मतलब जो 5 इंद्रिय हैं उनको अच्छे विषय में लगाए रखता है, लेकिन वो इधर उधर वो नहीं झांकता है।
तो 500 इंद्रिय उनके कंट्रोल में होती हैं। और पसंते यानी प्रशांत है, जो शांत है, विशेष रूप से जो शांत है, प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्ट रूप से जो शांत है। और संयम ध्रुव जोग जुत्ते, संयम में ध्रुव योगी है। जो संयम है, संयम में ध्रुव योगी का मतलब है संयम में पालन क्या करना होता है, 5 महारत, 5 समिति, 3 गुप्ती, इसकी तो अखंड आराधना करनी होती है। प्लस साधु के लिए ध्रुव योग होता है, प्रतिक्रमण करना ध्रुव योग है, पल्लेवना करना ध्रुव योग है, वो सारे ध्रुव योग हैं। आसन करना, प्राणायाम करना, वो सारे ध्रुव योग हैं, तो साधु को सब करना होता है। और उशंते जो उपशांत है, कोई कुछ भी कहते लेकिन वो गुस्सा में नहीं आता, एकदम शांत रहता है। अभी हेडे जो दूसरों का तिरस्कार नहीं करता, अपमान नहीं करता है, सबका रिस्पेक्ट करता है। जैसे वह भिक्षु है। भिक्षु कौन होता है, जो कलहकारी कथा नहीं करता है, यानी ऐसी चर्चा नहीं करता है जिससे झगड़ा हो जाए, जो कोप नहीं करता। जो साधु कौन होता है, जो गुस्सा नहीं करता है। तो गुस्सा करने से कितना नुकसान होता है, कहा गया यदि व्यक्ति 10 मिनट भी अगर गुस्सा करता है तो उससे भी कितना 9 घंटा हम काम कर सके उतनी शक्ति हमारी खर्च हो जाती है। तो कितनी बड़ी एनर्जी हमारी लॉस्ट हो जाती है गुस्सा करने से। और गुस्सा करने से कहा जाता है एक व्यक्ति करोड़ों भव तक तपस्या करता है, इतनी बड़ी तपस्या की करोड़ों भव तक, वो तपस्या क्षण भर के गुस्से से भी जल करके भस्म हो जाती है। यानी उसका जो बेनिफिट होना चाहिए, उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए, वो समाप्त हो जाता है। क्रोध से करोड़ों भव की तपस्या का फल भी समाप्त हो जाता है। तो क्रोध है एक प्रकार की अग्नि है। बाकी जो अग्नि होती है वो जैसे जलाती है, वैसे क्रोध भी क्या है, अग्नि है। तो क्रोध रूपी अग्नि से हमारी तपस्या होती है, वो भी जल जाती है। जैसे गोदाम होता है, गोदाम में कपास का गोदाम है, उसमें आपने एक चिंगारी लगा दी, आपने कुछ किया नहीं, एक चिंगारी छोड़ दी, वो क्या करेगा, पूरे गोदाम को जला देगा। वैसे ही क्रोध रूपी एक चिंगारी भी, यानी थोड़ा सा भी आपने क्रोध किया, उससे भी करोड़ों भव के जो हमने तप किया है, संयम का पालन किया है, वो भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साधु को कोप नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जिसकी इंद्रिय अनुधत्त है, माने जिसकी इंद्रिय उच्छृंखल है, चंचल है, स्थिर नहीं रहती है, तो क्योंकि एक एक इंद्रिय यदि हमारी कंट्रोल में नहीं है, उससे भी कितना नुकसान होता है। जैसे पतंगा होता है, वो किसमें आसक्त होता है, रूप में आसक्त होता है, तो उसी में वो लाइट में बार बार जाता है, तो उसी में उसका नाश हो जाता है, अपने प्राण को धो डालता है, प्राण उसके समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है रूप में आकर्षित होकर। यानी लाइट पे, दिए पे बार बार वो जाता है पतंगा, उसमें जाने से दिए पे कितने पतंगे मर जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक एक इंद्रिय का जो विषय है उसमें भी व्यक्ति आसक्त होता है, उससे भी मृत्यु दंड मिल सकता है। यदि पांचों जो इंद्रिय हैं, यदि हमारी चंचल है, स्थिर नहीं है, तो पांचों इंद्रियों के जो विषय है वो हमें क्या है, भटकाने वाले हैं। इसलिए जयाचार्य ने भी 24 में कहा है, इंद्रिय विषय विकार थी नरकादिक रुलियो जीवरे। नरक आदि, नरक में, निगोद में, तिरंज गति में बार बार हमारा जन्म मरण क्यों हो रहा है, ये जो ये इंद्रियों का जो विषय विकार है उसके कारण ही हम नरक आदि गतियों में घूमते रहते हैं। इसके कारण जन्म मरण के चक्कर में हम घूमते रहते हैं। इसलिए जरूरत है कि हमारी जो इंद्रिय है इसको हम कंट्रोल में रखें। तो कंट्रोल में कैसे हो सकती है, जब हम मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें, किसी में हम अपना मन लगा के रखें, तो हमारी इंद्रिय है वो चंचल है, वो स्थिर हो सकती है। जब हम मेडिटेशन का प्रयोग करें, डीप ब्रीदिंग का प्रयोग करें, प्राणायाम करें, स्वाध्याय करें, किसी में अपने मन को लगा रखें, तब वो हमारी इंद्रिय स्थिर रह सकती है। जो प्रशांत है, जो शांत है, जो संयम में ध्रुव योगी है, जो ध्रुव योगों का अच्छी तरह से पालन करता है, टाइमली सारा काम करना होता है, यानी टाइमली प्रतिक्रमण करना होता है, टाइमली पहले जो प्रतिलेखन करना होता है। साधु के सारे काम होते हैं टाइम से होता है, काले काल में समायन, जिस समय जो काम करना होता है उसी समय साधु को करना होता है। जैसे गृहस्थ हैं आप, तो
आज रात को 12 बजे तक जग गए, 1 बजे तक जग गए, सुबह लेट उठे, ऐसा नहीं। हम मान लो लेट भी सो गए, सपोज कोई हमको लेक्चर की तैयारी करनी है, लेकिन सुबह तो हमको टाइम पर ही उठना होता है, क्योंकि सुबह हमें प्रतिक्रमण करना होता है। तो गृहस्थ की चर्या अलग होती है, हमारी चर्या अलग होती है। तो साधु को क्या होता है, ध्रुव योगों का पालन करना होता है। ध्रुव योग का मतलब है जो अवश्य करना चाहिए, इसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, वो करना ही होता है। तो जैसे 6 आवश्यक है, 6 आवश्यक, 6 आवश्यक है। आवश्यक का मतलब है अवश्य करणीय कार्य। वैसे ही साधु के लिए भी 6 आवश्यक होते हैं, श्रावक के भी 6 आवश्यक है, लेकिन श्रावक, मुझे नहीं लगता कि सारे श्रावक 6 आवश्यक का पालन करते हो। तो जरूरी है कि श्रावक भी 6 आवश्यक का पालन कैसे करे, उस पर ध्यान देना है। सामयिक दिन में एक हो तो बहुत अच्छी बात है, एक कर ले ताकि आपका आवश्यक हो जाए सामयिक। चतुर्विंशति स्तव यानी 24 भगवान की स्तुति, यानी आप लोगस अगर आप करते हैं लोगस, तब आपके 24 चतुर्विंशति स्तव यानी दूसरा आवश्यक आपका पूरा होता है। सामयिक चतुर्थ वंदना, वंदना आप करते गुरुदेव को, शिवमंदिर भगवान को, तो आपका वंदना आवश्यक भी पूरा हो जाता है। सामयिक चतुर्विंशति वंदना। प्रतिक्रमण, अगर आप प्रतिक्रमण करते सुबह शाम दोनों टाइम करें तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक टाइम भी आप प्रतिक्रमण करें तो वो प्रतिक्रमण का भी आवश्यक पूरा हो सकता है। कायोत्सर्ग करें यानी रिलैक्सेशन का प्रयोग करें, आधा घंटा 1 घंटा जो भी टाइम है, वो भी आपका प्रत्याख्यान पूरा हो गया आवश्यक। और फिर प्रत्याख्यान लास्ट है, छठा है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब दिन भर में आज मैं दही नहीं खाऊंगा, आज मैं दूध नहीं खाऊंगा, आज मैं बाजार की वस्तु नहीं खाऊंगा, ये छोटे छोटे त्याग है। तो एक त्याग करे दिन में, कोई नहीं कोई त्याग करे। आज मैं 1 घंटा मौन करूंगा, आज मैं 5 पेज स्वाध्याय करूंगा, या 1 घंटा आगम का स्वाध्याय करूंगा। तो ऐसे करने से आपके 6 आवश्यक पूरे हो सकते हैं। तो 6 आवश्यक का आपको चिंतन करना है, क्या हम श्रावक हैं, क्या हम श्रावक होकर के ये 6 आवश्यक का हम पालन करते हैं या नहीं करते हैं। रोज करें तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूनम, उस दिन तो लक्ष्य बनाएंगे, आज मुझे 6 आवश्यक कंप्लीट करने हैं, आज 6 आवश्यक की मुझे साधना करनी है, सुबह से शाम तक के मुझे 6 आवश्यक पूरे हो जाने चाहिए। लक्ष्य बनाए तो हो सकता है, आप लक्ष्य ही नहीं बनाएंगे, आपको पता ही नहीं कि ऐसी 6 आवश्यक हम कैसे कर सकते हैं। बहुत इजीली आराम से कर सकते हैं, इससे कोई आपको शायद तकलीफ नहीं होनी चाहिए और आपको कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए, आराम से 6 आवश्यक कर सकते हैं। तो एक तो बहुत अच्छा है, अभी स्टार्ट करें अष्टमी चतुर्दशी से, फिर हो सके एक 60 आफ्टर 60 ईयर के बाद तो आपको एवरीडे करना चाहिए। जैसे अब हमारे शरद भाई है, जसवंत भाई है, वो रोज की कर सकते हैं। और सुनील भाई हमारे छोटे हैं, फिर भी वो कोशिश करते हैं, तो सुनील जी भी करने की कोशिश करते। तो सुनील जी अभी अष्टमी चतुर्दशी ट्राई करें, सुनीता जी वो उस समय ट्राई कर सकते बाकी लोग। लेकिन जो 60 ईयर हो गए यानी आफ्टर 60 ईयर, उसके बाद तो आपका समय किसने जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान में व्यतीत होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एज है वो लिमिट है, हजारों वर्ष की नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की जैसे एज लिमिट थी 72-72 की, लेकिन भगवान ऋषभ की एज कितनी थी, 84 लाख की, 84 लाख पूर्व की थी, इतनी लंबी उम्र थी। तो हमारी उम्र तो बहुत कम है, 84 वर्ष आ जाए 84, बहुत अच्छी बात है। तो हमारी उम्र कम है, हमें छोटी उम्र में बहुत कुछ करना है। तो अभी से कोशिश करना है कि हम 6 आवश्यक का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो आज से कोशिश करना है कि इतने दिन हमें पता नहीं था कि हम 6 आवश्यक कर सकते हैं। अगर आप सोते समय 4 लोगस कर ले, क्योंकि दिन भर में जो भी जान अनजान में जो भी दोष लगे हैं, पाप किया है, बिजनेस करते समय, रसोई बनाते समय, घर के काम करते समय जो भी आपको दोष लगा है, तो उसको क्या करें आप 4 लोग पहले बोले कि आज जो भी दिन भर में मेरे से पाप हुए हैं, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं 4 लोग का ध्यान करता हूँ, तो आपका पाप का प्रायश्चित भी हो जाएगा और चतुर्विंशति स्तव दूसरा आवश्यक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना अच्छा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको 4 लोग आराम से कर सकते हैं। 4 लोग करके सोते हैं तो सपने भी नहीं आते बुरे, कभी कभी होते ना बुरे बुरे सपने आते, तो 4 लोग उसका ध्यान करके सोने से सपने भी नहीं आते हैं, हमारा आवश्यक भी हो जाता है। तो वो भी आप कर सकते हैं, आराम से वंदना भी कर सकते हैं, उठ बैठ करके 3 बार गुरुदेव को, शिवेंद्र भगवान स्वामी को 3 बार वंदना कर सकते हैं, तो वो भी आवश्यक आपका पूरा हो सकता है। और रिलैक्सेशन का प्रयोग भी आप
बैठे बैठे कर सकते हैं, अगर बैठे बैठे नहीं कर सकते आधा घंटा सो करके नींद नहीं लेना है, जागरूकता के साथ करना है तो वो भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्याख्यान भी आप कर सकते हैं, दिन में कोई नहीं कोई एक वस्तु का त्याग, वो भी आराम से कर सकते हैं। आज मैं नवकार मंत्र की माला फेरूंगा, उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, आज मैं इतना स्वाध्याय करूंगा, इसके बाद ही मैं रात को सोऊंगा, 1 घंटा मौन करूंगा, इसके बाद ही मैं अमुक काम करूंगा। मौन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से काम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप मतलब 6 आवश्यक में से कितना पालन कर सकते हैं? एक प्रतिक्रमण और सामयिक 2 आवश्यक है, थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बाकी 4 आवश्यक आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया कि जो ध्रुव योगों की जो साधना करता है, जो उपशांत है, जो दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता है, यानी दूसरों को अपमानित नहीं करता है, सबका वो रिस्पेक्ट करता है, वह भिक्षु होता है। जो सहयु गाम कंटे अकुस पहार तज्जनाओय भय भैरव शब्द संपहाशे सम सुह दुख सहे य जैस भिक्षु। भिक्षु कौन होता है? जो सहयु गाम कंटे, कंटे में कांटे, कांटे के समान चुभने वाले, ग्रामण इंद्रिया, जो कांटे के समान चुभने वाले इंद्रिय विषय को सहई सहन करता है। जो इंद्रियों के विषय, यानी किसी ने ऐसे शब्द बोल दिया था, आपको लगे ना ये इसके वचन, इसके शब्द कैसे जैसे कांटे चुभते हैं, वैसे उसके शब्द लग रहे हैं। तो जो 5 इंद्रियों के जो विषय है वो कैसे कांटे के समान चुभने वाले, जो इंद्रियों के जो विषय है उनको जो सहत्य में सहन करता है। अक्रोश, अक्रोश का मतलब आक्रोश जो वचन है, आक्रोश यानी कठोर वचनों को जो सहन करता है। पहाड़ माने प्रहार, कोई अगर पीटता है, तर्जना माने तर्जना देता है, तिरस्कृत करता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी अनार्य देश में गए थे, लोगों ने उनको पीटा, मारा, डांटा, कितना कितना भगवान महावीर को कष्ट दिया गया था अनार्य देश में। भगवान महावीर जानबूझ करके अपने कर्मों की उदीलना करने के लिए गए थे, तो वो क्योंकि उनको पता था कि मेरे कर्म बहुत सारे हैं, मेरा आयुष्य बहुत कम है, तो उतने समय में मेरे को कैसे होगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कर्मों को तोड़ने के लिए वो चला करके अनार्य देश में गए थे। अनार्य देश के लोग होते वो वृक्ष भोजी होते हैं, यानी तेल घी नहीं खाते, तो वृक्ष भोजी जो होते हैं उनको गुस्सा ज्यादा आता है। इसलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे घी भी खाना चाहिए, तेल भी खाना चाहिए, भले रोज न खाए लेकिन थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। यदि वृक्ष भोजी होता है तो उसको गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा घी तेल भी जरूरी है। तो इसमें क्योंकि अनार्य देश के लोग हैं, वहां पे घी तेल कुछ नहीं होता है, वृक्ष भोजी होने से, गुस्सा बहुत ज्यादा आने से, और कभी उन्होंने देखा नहीं साधु को, तो साधु को देख करके अरे ये कौन आ गया, ऐसे करके उनको पीटते, मारते, ठूंकते, ऊपर से नीचे पटकते, कितने कितने कष्ट दिए। 4-4 महीने तक डांस मच्छर काटे, भगवान को पीटा, मारा, डांटा, फिर भी भगवान ने सहन किया। तो इसमें कहा है कि जो आक्रोश वचनों को सहन करता है, यानी कठोर, जो हमें शब्द जो अच्छे नहीं लगते हैं, तीर जैसे चुभ रहे, कांटे जैसे चुभ रहे, वैसे शब्दों को वचनों को सहन करता है। तर्जना, जो कोई भी तर्जना नहीं, तिरस्कृत करे, रेस्पेक्ट न करे, उनको भी सहन करता है। भय भैरव शब्द संपहासे, भय भैरव का मतलब जो बेताल होते हैं, राक्षस बेताल होते हैं ना, वो उनके शब्द कैसे होते, भयानक, एकदम अट्टहास करते, जो राक्षस होते हैं, जो भूत प्रेत होते हैं ना, रश्मि चांद्र, तो वो जो होते हैं वो क्या करते, अट्टहास करते हैं, अपन स्थापना नहीं करते उनकी देवताओं की, लेकिन वो एकदम जो होते हैं यक्ष होते, एकदम एकदम हंसते ना, जैसे रावण कैसे हंसता था, एकदम ठहाका मार करके, एकदम अट्टहास करता हुआ जोर से, तो वैसे अट्टहासों को जो सहन करता है, भयंकर ऐसे जिनको सुन करके भी व्यक्ति डर जाए, वैसे शब्दों को भी सहन करता है। सम सुख दुख सहे ये जैसे भिक्षु, जो सुख और दुख में समभाव रखता है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, दोनों में बैलेंस रखता है, वो भिक्षु होता है। सुख आता है तब तो हम खुश हो जाते हैं, दुख आता है तो व्यक्ति क्या है, दुखी हो जाता है। लेकिन साधु के सामने चाहे दुख आए चाहे सुख आए, वो लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरनेता समो निंदा प्रशंसासु तहा माणव माणो, चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, लाभा लाभे सुहे दुखे, सुख आए चाहे दुख आए, लाभा लाभे सुहे दुखे तहा माणव माणो, कोई मान यानी रेस्पेक्ट करे या अवमान, यानी जो
अपमान करे हमारा, यानी रेस्पेक्ट ना करे तो भी क्या है, लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणे तहा, जीवन चाहे जिए चाहे मरे उसमें भी कोई दुख नहीं, सब में क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है, सबको सहन करता है, सब में समता रखता है, वह भिक्षु होता है। तो ये 11 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। समनी जी, तर्जनाओं का क्या मतलब हुआ? तर्जनाओं ने तिरस्कृत करना, ओके, अपमान करते हैं ना, रेस्पेक्ट नहीं करते इनका, हाँ समझी, ठीक है। रेस्पेक्ट करते हैं।